राधे राधे दोस्तों। साल 2026 की शुरुआत में नमक के डिब्बे में छुपा दें, ये एक छोटी सी चीज है। आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। ये छोटी सी चीज आपके घर में धन को चुंबक की तरह खींचेगी और आपके परिवार की उन्नति होगी, सुख शांति की समृद्धि होगी और घर में एक की कमी नहीं होगी और पूरा वंश बैठे बैठे धन खाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज जिस गुप्त एवं चमत्कारी एवं रहस्यमय उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय की व्याख्या न तो किसी शास्त्र में मिलती है और ना ही किसी पुराण में मिलती है। दोस्तों, प्राचीन काल में इस उपाय को केवल कुछ विशेष ज्ञानी एवं विशिष्ट जनों ने अपने चेलों को ही बताया था। जी हाँ, देखिए नमक को कई लोग साधारण समझते हैं। लोग समझते हैं कि नमक तो सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए काम आता है, लेकिन आप पूरी तरह से गलत है। नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो आपकी जिंदगी का स्वाद भी बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि इस उपाय से संबंधित कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियां मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जितना जरूरी उपाय जानना है, उससे अधिक जरूरी इसके नियम और इसकी सावधानियां जानना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। देखिए दोस्तों, नमक का संबंध पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष, इन तीनों दोष से बताया गया है। और मनुष्य के जीवन में जो सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ और समस्याएं आती है, वो इन तीनों दोषों के कारण ही आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपके घर के रसोई घर में रखा हुआ नमक का डिब्बा किस तरह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेगा, तमाम दुख, तकलीफ और दर्द को दूर करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू शास्त्र में नमक को सिर्फ खाने की चीज नहीं माना गया है, बल्कि इसे हमारे जीवन की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है। और शास्त्रों में कहा गया है कि नमक समुद्र से आता है और समुद्र हमारे कर्मों का भंडार है। इसलिए नमक में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों को खींच लेने की ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से जो पुराने लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वह कहते थे कि नमक कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक को उधार देने से हमारा भला नहीं बल्कि हमारा ही नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि जो लोग नमक का उधार देते हैं, उसके साथ अपना भाग्य, अपनी शांति और अपने घर की स्थिरता भी चली जाती है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिन घरों में नमक की कद्र नहीं होती है, जहां पर नमक गिरता रहता है, खोला पड़ा रहता है, या गुस्से में खाना बनाते समय नमक डाला जाता है, तो उस घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े, पैसों की तंगी और मन की बेचैनी बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नमक के डिब्बे में जो गुप्त चीज आपको रखनी है, वह चीज कोई साधारण नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं उस गुप्त चीज का नाम भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वो गुप्त चीज नमक से किस तरह से संबंध रखती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको नमक का हर एक वो महत्व बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण इंसान को कोई भी सुख नहीं मिल पाता है। इंसान संतान सुख के लिए तरसता है, वंश की समृद्धि के लिए तरसता है, नौकरी, पेशा, परिवार, कारोबार, व्यापार, इन सब चीजों के लिए तरसता है। जब किसी इंसान के जीवन में पितृदोष होता है, तो देखिए दोस्तों, पितृदोष से नमक का सीधा संबंध माना गया है,
क्यों माना गया है? क्योंकि पितृ पृथ्वी और जल तत्व से जुड़े होते हैं। जी हाँ, और नमक इन्हें दोनों से बना होता है, एक तो पृथ्वी और दूसरा जल। इसीलिए कहते हैं कि जिन घरों में भोजन में नमक का संतुलन बिगड़ा रहता है, वहां पितरों की तृप्ति नहीं होती है, और इसका असर संतान, धन और परिवार की शांति पर सीधा सीधा पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, आपके मन में ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ग्रहों का नमक से क्या संबंध है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो नमक शनि और चंद्र से जुड़ा हुआ माना गया है। शनि मेहनत और कर्म का ग्रह है, और नमक भी मेहनत से निकलता है। इसलिए नमक बिगड़ने पर शनि जीवन में रुकावटें डाल देता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और इंसान के लिए गए फैसले गलत होने लगते हैं। तो वही चंद्रमन का ग्रह है और नमक जल से बना है। इसलिए नमक का दोष मन को बेचैन कर देता है, नींद को खराब कर देता है, और फिर छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है और नींद खराब होने लगती है। तो दोस्तों, वास्तु में नमक को नकारात्मक ऊर्जा खींचने वाला कहा गया है। इसके कारण पहले लोग घर के कोनों में नमक रखते थे, घर के हर एक कोने में नमक का छिड़काव करते थे, ताकि वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर ले। इसी कारण समय समय पर उसे बदल भी देते थे, क्योंकि माना जाता है कि नमक घर की बुरी हवा, बुरी नजर और नकारात्मक सोच को अंदर अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन अगर वही नमक लंबे समय तक पड़ा रहे तो वही नकारात्मकता वापस फैलाने लगता है, जिससे घर में सुख नहीं टिकता है। एक बहुत ही छिपी हुई बात यह है कि नमक याद रखता है, जिस घर में दुख, बीमारी या गरीबी रही हो, वहां नमक अगर बिना बदले इस्तेमाल होता रहे तो वही हालात चलते रहते हैं। इसीलिए अक्सर आपने भी अपने घर में माँ बहनों को भी हर महीने नमक का डिब्बा धोते हुए देखा होगा, नमक बदलते हुए देखा होगा, तो यही कारण है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, बता देता हूं कि पुराने लोग घर बदलते समय पुराना नमक छोड़ देते थे। जिस घर में वो रहते थे नमक को वहीं पर छोड़ कर आ जाते थे, कभी भी नमक लेकर नहीं जाते थे। नए घरों में, शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि नमक और आंसू एक जैसे होते हैं, दोनों में लवण होता है। इसलिए जिन घरों में नमक की बेइज्जती होती है वहां रोना ज्यादा होता है, और जिन घरों में नमक को संभाल कर रखा जाता है वो संतोष और शांति बनी रहती है। मतलब साफ है।